Hello बच्चों, let's see these questions. A radioactive nucleus ZXA undergoes spontaneous decay in the sequence ZXA. ये अगर ब्लैक होता है तो ये यहाँ पर बी में ब्लैक होता है जो कि Z-1 है यहाँ पर, ठीक है। ये सी, ये फर्दर आगे ये सी के अंदर ब्लैक होता है जो कि Z-3 है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिर फर्दर आगे डी के अंदर ब्लैक होता है जो Z-2 है। तो हम लोग बोला कि वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स, द पॉसिबल डीके पार्टिकल्स इन द सीक्वेंस आर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोग को बोल रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये एटॉमिक नंबर होता है 150 और वो एटॉमिक मास होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ पर तो मैं क्या बोलूँ कि जो जेड है हमारे पास, जो जेड है हमारे पास बच्चों, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है यहाँ पर Z-1 नंबर बी में, ठीक है। फिर ये फर्दर टूटता है बच्चों यहाँ पर Z-3 में। फिर ये फर्दर टूटता है डी के अंदर जो कि Z-4 एटॉमिक नंबर इसका, ठीक है। अब बच्चा मैं यहाँ पर देखूँ कि हमारे पास क्या है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ देखता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसकी बात करें हम लोग एक्स एलिमेंट का, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट। इस जो भी एक्स एलिमेंट है इसका क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखें तो मैं देखूँ यहाँ पर, जैसे हम पार्टिकल डिकेस की बात कर रहे हैं, डीके की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं He2 4 और ये 2+, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो जेड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जेड वो -2 होता है, -2 का डिफरेंस होता है, Z=2 का -2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की, बीटा माइनस की बात करते हैं, बीटा माइनस डीके की बात करें अगर बच्चों यहाँ पर, तो हम लोग डिकेस की बात करें तो यहाँ अल्फ़ा की बात होगी, यहाँ अल्फ़ा डीके, बीटा माइनस डीके की बात करूँ मैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है हमारे यहाँ पर कि जो एन होता है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो टूटता है हमारे पास प्रोटॉन में, ठीक है। फिर वह बीटा प्लस देन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है, इसके अंदर वो होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि यहाँ से जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, इसके लिए जेड के लिए Z+1 का डिफरेंस होगा, मीन्स +1 होना चाहिए, ठीक है। तो वो बीटा माइनस डीके होता है। बीटा प्लस डीके की बात करूँ बच्चों यहाँ पर मैं, तो बीटा प्लस डीके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है ना वो बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन में टूटता है। फिर वो हमारे पास क्या होता है आगे जाके, वो हमारे पास जो बीटा जो प्लस है उससे एड होता है और प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो बीटा होता है बच्चों, यहाँ से जो बीटा होता है उसका जेड जो होता है वो Z-1 होता है, उसके लिए हमारे पास बीटा प्लस डीके होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, इस वाले में हमारे पास जो हमारे पास ये यहाँ एक इक्वेशन जो दी हुई है बच्चों, इस इक्वेशन में देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसने बोला हम लोग को कि Z-1 की बात कर रहा है। -1 किस में होता है, बीटा प्लस डी के अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा प्लस B+, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। सी के लिए बोलूँ अगर मैं यहाँ पर सी, Z-3 मीन्स -1 -3 मीन्स -2 का डिफरेंस है बच्चों। -2 का डिफरेंस किसके अंदर होता है हमारे पास, अल्फा डिकेज के अंदर, तो ये अल्फा डिकेज हो जाएगा। हम लोग अगर बात करें बच्चों यहाँ पर डी की, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास डी के लिए Z-4 है, मीन्स -3 फिर -4 मीन्स +1 हो गया, +1 होगा ना यहाँ पर बच्चा, +1 होगा, तो ये हो रहा है हमारे पास। तो +1 की मैं बात करूँ तो +1 काय के अंदर होता है हमारे पास, बीटा माइनस डीके के अंदर होता है, तो बीटा माइनस डीके के अंदर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बीटा प्लस डीके, अल्फा डीके एंड बीटा माइनस डीके। तो मैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।